हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए जीएस की क्लास लेके आऊं, तो आज से हम आपकी जीएस की क्लास भी करेंगे। मॉर्निंग में आपकी जीएस की क्लास जो होंगी वो आपकी मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होगी, जिसमें मंडे से फ्राइडे तक हमारी ये जीएस की क्लास होंगी, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, हम सारी चीज़ें डेली कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको कवर करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और एक तरह से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपने पढ़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। और स्टैटिक जीके की जो क्लास टाइमिंग होगा वो आपका 10 बजे मंडे टू फ्राइडे होगा। मंडे टू फ्राइडे 10 o'clock जो होगी आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी। उसके जस्ट बाद आपकी जीएस की क्लासेस रहेंगी, यानी कि 11 बजे। और इवनिंग में हमारी जो है कंप्यूटर की क्लास रखेंगे 6 बजे। जो हमारी क्लास होती है कंप्यूटर M1R5, जो ओ लेवल की क्लासेस होती हैं, और ट्रिपल सी की जो क्लासेस होंगी वो उसी में कवर होगी। तो आपकी शाम को इवनिंग जो है आपका इवनिंग में 6 o'clock जो है आपकी कंप्यूटर क्लास होगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और क्लासेस का एंजॉय करते रहिए। चलिए, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जबकि आबादी डैश से अधिक नहीं हो। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर पंचायतों का गठन किसी भी स्टेट में नहीं किया जा सकता अगर जो उसकी पॉपुलेशन होगी वो 20 लाख से अगर कम है ना, तो वहाँ पे पंचायती राज नहीं लागू किया जा सकता किसी भी स्टेट में, यानी कि किसी भी गांव में। फिर है आपका, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी constituted in a state having a population not exceeding 20 lakh। 20 लाख से अधिक होगा तो ही पंचायती राज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो ये जो थी हमारी राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो आपकी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। राजकुमारी बीबी जी अमृत कौर 2 Feb 1889 to 6 Feb 1964 was an Indian activist and politician. She was appointed as the first health minister in 1947। ये जो है 1947 में आपकी पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। कौन थी आपकी? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द इनॉग्रेशन सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश को हुआ। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ वो आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। The inauguration took place on 28 January 1950 at 9:45 a.m. when the judge took their seat in the Supreme Court। ये कब बनाया गया था? जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा, who was appointed as assembly constitutional advisor in 1946 during the forming of Indian constitution। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान
1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो जो संविधान का सलाहकार जो थे वो आपका बी.एन. राव जो थे, उनको बी.एन. राव को संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अब इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिसका प्रावधान संविधान में किया गया हो। तो जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि वित्त आयोग है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसका भी प्रावधान संविधान में किया गया है, लेकिन नीति आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है। नीति आयोग फॉर्मर प्लानिंग कमीशन has never been passed an act of parliament, nor it has been mentioned anywhere in the constitution, and thus it definitely neither a statutory nor a constitutional body. ये कोई constitutional body नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एडजेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? अब प्रियम्बल का इनमें से कौन सी चीजें नहीं है? अब देखिए, स्वतंत्रता तो है हमारा प्रियम्बल में, है ना, जिसको हम लिबर्टी कहते हैं। सोवर्निटी भी है हमारा, जिसको हम संप्रभु कहते हैं। एंड सेकुलर भी जो है धर्मनिरपेक्ष, ये भी है। बट ये जो है टॉलरेंट हमारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे है, लेकिन हमारा टॉलरेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी मेंबर वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कितने सदस्य थे? तो भारतीय जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें कितने मेंबर थे आपके? 7 मेंबर थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव 7 मेंबर। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, आपका कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी थे, जिनको के.एम. मुंशी भी कहा गया, और ऑनरेबल मिनिस्टर बॉम्बे के ये थे, ठीक है। और आपके जो 3rd नंबर के थे वो गोपाल स्वामी अय्यर थे, जो कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे। और दिस इज कमिटी वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। ये जो कमेटी बनाई गई थी वो 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, हु हैज headed the drafting committee of the constitution? संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रारूप समिति थी उनकी जो अध्यक्षता किसने की थी? आपकी बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। तो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो बाबा साहेब जो अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। Dr. B.R. Ambedkar was head of the Constitution Assembly of India, presented the final draft of Indian Constitution to Dr. Rajendra Prasad on 25th November 1949. इन्होंने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जो फाइनल ड्राफ्टिंग जो था वो राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उनकी अध्यक्षता जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड अ टोटल ऑफ 13 committee to deal with
different tasks of constitution making. Out of these, eight were major committee and other were minor committee. And the provincial constitution committee was headed by the Sardar Vallabh Bhai Patel. जो प्रोविंशियल जो था यानी कि प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्षता की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11 है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो संविधान को जो स्वीकार किया था आपका 26 नवंबर 1949 में इसको स्वीकार किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the supreme law of India. It was adopted by the Constitution Assembly of India on 26 November 1949 and become effective on 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया और इसको जो अडॉप्ट किया गया वो आपका 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11 है, इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1967 यानी कि 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? तो 1900 यानी कि 1967 में किस भाषा को शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को हम भीमराव अंबेडकर जो थे उनको हम संविधान का जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे तो वो थे आपके महात्मा गांधी, इसके कोई एक सदस्य नहीं थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कोई सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, बट महात्मा गांधी जी का इसमें कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति यानी कि आपका ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहेंगे, उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे। प्रश्न संख्या 16 है, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान जो दिवस है वो आपका जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था। 26 November is the celebrated as the Constitution Day every year of commemorate the adoption of the Constitution of India on 26 November 1949. The Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it come into the effect on 26 January 1950. यानी कि इसमें ये आपका 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट किया गया था और जब लागू किया गया तो आपका 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
वो हमारे कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, who described the preamble of India Constitution as the political horoscope of the Indian? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो ये जो थे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जो थे, इन्होंने संविधान को कुंडली के रूप में वर्णित किया था। प्रश्न संख्या 19 है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? अब देखिए इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो आपको ये सारे जो पॉलिटिकल के क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल जो जिनकी कवर हो चुकी है वो लोग ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पहले भी पूछे गए हैं, तो आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो था आपका भारत का पहला संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1946 इन इंडिया। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो जो भारतीय संविधान था वो 1928 में इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था। द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 was made by a committee headed by the Pandit Motilal Nehru. This committee was created when Lord Birkenhead, Secretary of State of India, asked the Indian leaders to draft a constitution for the country. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचा की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो है देखिए आपका लिखित संविधान तो है हमारा, है ना। विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय भी है हमारा। एकल स्तरीय सरकार तो नहीं है हमारी, द्वय है यानी कि संघीय और राज्य भी है। फिर जो है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी है, तो ये भी है हमारा। तो जो नहीं है वो क्या है हमारा? सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं है, तो ये हमारा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। और आपका लिखित संविधान है, विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन जो है आपका जो सरकार है वो एक तो केंद्र होती है और उसके अंदर ही राज्य सरकार होती है। इस तरह से ये सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, द ideals of liberty, equality and fraternity contained in the preamble of the Constitution of India are borrowed from the Constitution of which country? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो है ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी जो है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 है, in 1946 who among the following was made the interim प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया?
तो भारतीय संविधान सभा के जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो इसके अंतरिम सदस्य अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे सोर्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, तो कुछ सोर्स हमने बाहर से अडॉप्ट किए हैं, मतलब कुछ देशों से अडॉप्ट किए हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है हमारा कनाडा से लिया गया है, जो कि आपका अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया। प्रश्न संख्या 25 है विच ऑफ The idea of residual power in Indian Constitution has borrowed from Constitution of Canada। जो ये जो है आपका ideal of residual ये कनाडा से लिया है। However, according to the Article 248(2) of Indian Constitution, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in list 2 and 3। और साउथ अफ्रीका से हमारा क्या लिया गया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से लिया है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीड्यूर है वो लॉ के द्वारा लागू होंगे, तो ये जो है हमारा जापान से लिया गया है। यूएसए से लिया है इम्प्लीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंस फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि प्रेसिडेंस की पावर और वाइस प्रेसिडेंस को जो लिया गया है, ये हमारा यूएसए से लिया गया प्रावधान है। प्रश्न संख्या 25 है विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। तो ये जो है आपका देखिए, आपका फंडामेंटल राइट तो आपका नहीं लिया गया है। 5 ईयर प्लानिंग जो है ये हमारा सोवियत संघ से लिया गया है। द फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो है पंचवर्षीय जो योजना है ये आपका सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है द पावर ऑफ जुडिशियल review in the Indian Constitution and the provision of independence of judiciary is taken from which country। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है। तो ये जो है हमारा अमेरिका से लिया गया, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, यानी कि इस पे कोई दबाव नहीं चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वो हमारा फ्रांस से लिया गया है। The principle of liberty has been borrowed from France। स्वतंत्रता का प्रावधान हमारा फ्रांस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है The maker of Indian Constitution took the principle of freedom, equality and fraternity from which constitution। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है। तो ये जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि फ्रांसीसी जो संविधान है वहाँ से हमारा क्या लिया है, समानता बंधुता, यानी कि स्वतंत्रता समानता जो है वो हमारा फ्रांस से लिया गया प्रावधान है।
प्रश्न संख्या 29 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किससे लिए गए हैं? तो ये जो है आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए प्रावधान हैं, जो कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है किसी हमारे देश में, इंडिया में, तो वो हमारे जो है वो प्रावधान हमारा कहाँ से लिया है? वो जर्मन से लिया गया प्रावधान है। प्रश्न संख्या 30 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अब जो समान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हैज बीन पॉइंट टू debate for decade with a view of replace personal law based on the script and custom of each major religious community in India with a common set of rule for every citizen। तो ये जो है आर्टिकल 44 जो है हमारा, ये समान नागरिक संहिता को का प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंटेन्ड। भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो जो आपका पार्ट आपका 11 है, आर्टिकल 245 से 255 है, यानी कि भाग जो आपका 11 है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच हमारा केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनम भारतीय संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी कि किसी भी राज्य में हम जा सकते हैं फ्री में। फ्री मतलब फ्रीली हम घूम सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये जो है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी है, यानी कि हमारा राइट है कि हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, रह सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स promote equal justice and free legal aid for all citizen। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो आर्टिकल 39A जो है वो हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एड है वो हमें प्रोवाइड करता है। प्रश्न संख्या 34 है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों का पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो आर्टिकल जो है हमारा 324 आर्टिकल है, यानी कि 334 आर्टिकल जो है वो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार देता है कि वो फ्रीली अच्छे से विधानमंडल और आपका पार्लियामेंट में आपका चुनाव करवा सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? भारत के जो आर्टिकल
आपका 61 है, यानी कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आर्टिकल 36 है। Which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? अब जो राज्यपाल जो है वो हमारा आर्टिकल 153 जो है, यानी कि 153 आर्टिकल है, वो जो प्रोवाइड कराता है कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आज हमने आपके जो है जीएस में पॉलिटिकल साइंस कवर किया है, जिसमें हमने आपके जो क्वेश्चन करे हैं 36 कंप्लीट करे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने मुझे कमेंट किया था कि हम जीएस की क्लास भी आपके लिए लेके आए। तो जीएस की क्लास आपकी जो है वो डेली मॉर्निंग में आपका 11 ओ क्लॉक होगी, और स्टैटिक जीके की जो क्लास होगी वो आपकी 10 ओ क्लॉक होगी। यानी कि आप 10 से 11 बजे तक आप 2 क्लासेस ले सकते हैं, स्टैटिक जीके और जीएस की। और इवनिंग में हमारी जो कंप्यूटर की क्लास चलती है अब वो रेगुलर बेस पे चलेगी। तो आप लोग इवनिंग में 6 ओ क्लॉक कंप्यूटर की क्लास ले सकते हैं, और जीएस की क्लास आपकी जो रहेगी वो भी हम डेली कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज के लिए हम यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम पे और सेम जगह एजुकेशन पॉइंट पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।